This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है आपका सेकेंड एक्सरसाइज चल रहा था 13 वाले चैप्टर में, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमने कहाँ तक कर लिया था। 1 सेकेंड बच्चा, बस 1 सेकेंड, ये हट जाए, कुछ तो हो गया इसमें। 4th क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। आज हम जो करेंगे वो 1 सेकेंड बच्चे, मैं शेयर करती हूँ। तो हम कहाँ से करेंगे? 5th वाले क्वेश्चन से करेंगे। तो हम पढ़ क्या रहे थे? 13.2 पढ़ रहे थे, जिसमें हमें क्या करना था? बेलन के बारे में पढ़ रहे थे हम, कि बेलन का सरफेस एरिया या फिर आयतन से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे करता है। एक सेकंड वेट कर लेंगे बच्चे, मैं शेयर करती हूँ आपका स्क्रीन। ओके, तो आगे बात करेंगे हम 5th क्वेश्चन की, कि 5th क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। 5th वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या कहा गया है? एक बेलन के आकार का स्तंभ है जिसका व्यास दिया गया है आपका 50 सेंटीमीटर। अगर 50 सेंटीमीटर व्यास दिया गया है तो हम इससे सबसे पहले क्या करेंगे? इसकी हेल्प से निकालेंगे हम त्रिज्या। ठीक है, क्या निकालेंगे? त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या क्या होता है? व्यास बटे 2। तो क्या हो जाएगा? व्यास बटे 2 मतलब 50/2 कितना हो जाएगा? ये 25 आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। ठीक, अभी हम बात करेंगे ऊंचाई की। ऊंचाई हमें दे रखा है किसमें? मीटर में। बच्चा, हमें करना क्या है? हमें इन दोनों को ही मीटर में बदलना। अब आप बोलोगे मीटर में क्यों, सेंटीमीटर में क्यों नहीं? क्योंकि बच्चे आगे भी हमें मीटर ही दिया गया, तो हम क्या करेंगे? इसको भी मीटर में बदल लेंगे। और जब भी हम सेंटीमीटर से मीटर में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं? हम 100 से भाग देते हैं। 100 से भाग देना सबसे आसान है। 2 जीरो इसमें होते हैं, 2 संख्या पहले, पीछे से क्या आ जाएगा? दशमलव आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 0.25। ओके, तो हमें h मिल गया, हमें r मिल गया। अभी हमें क्या करना है? अभी हमें इसे करना है वक्र पृष्ठ को पेंट। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? वक्र पृष्ठ निकालना पड़ेगा। वक्र पृष्ठ का क्या मतलब होता है बच्चा? वक्र पृष्ठ का मतलब होता है कि हमें और दीवार फर्श भी ना हो। हाँ बच्चा, सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? दीवार दीवार चाहिए। ये ऊपर नीचे का ओपन कह लो, या फिर यहाँ पर कोई एरिया ही नहीं है। ठीक, तो ये 7 क्या हो जाएगा? यहाँ कट जाएगा, 0.5 आएगा। यहाँ पर देखो, 2 का हम क्या करेंगे? 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1, और इससे इसका मल्टीप्लाई करते हैं 1। यहाँ देखो क्या करना है हमें? 22 का गुणा हमें करना है 0.25 से। ठीक, तो 22 का अगर हम इसमें करेंगे तो 110 आएगा, 11, और ये इसका करोगे तो 44, 55 आएगा। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 2 दशमलव है, तो ये आपका आ जाएगा 5.5। तो ये आपका आएगा 5.5 मीटर स्क्वायर। अभी यहाँ पर क्या दिया गया था? 1 मीटर स्क्वायर का जो था वो था 12.5 रुपीज। ठीक, और तो 5.5 का क्या हो जाएगा? ये हमें देना पड़ेगा, इससे हम कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक, 12.5 का गुणा करना है 5.5 से। ये कितना आ जाएगा? 625, और ये आपका गुणा होके 625 आ जाएगा। यहाँ देखो कितना आएगा? ये 75, ये आपका आ जाएगा 8 6। अभी कितने दशमलव हो जाएगा यहाँ पर संख्या? ये आपका एक बाद है और एक ए बाद है, तो ये कितना हो जाएगा? 68.75। बचा, सॉरी मैं रिपीट कर देती हूँ। क्या हुआ इस क्वेश्चन में? लगाना हमें वक्र पृष्ठ था, मैं जल्दी में दूसरा फॉर्मूला लगा दिया। पाई आर स्क्वायर एच नहीं होता है यहाँ पर, ये तो आयतन का होता है। ठीक है, ये आपके वक्र पृष्ठ का होता है। बाकी आपका प्रोसेस वही है कि हमें क्या करना है? वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे, फिर हम कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे? कॉस्ट निकालने के लिए हम 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अभी वक्र पृष्ठ निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? आर चाहिए होता है। यहाँ पर हमें क्या दिया गया था? व्यास। ठीक है, तो व्यास बटे 2 आपका क्या हो जाएगा? त्रिज्या। ठीक, तो ये कितना आ गया? सेंटीमीटर में आ गया।
इसको हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, जब हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे इसको तो यहाँ पर रख देंगे। फिर हमने इसको कैलकुलेट करा, 2 का गुणा हमने किस में किया, 0.5 में, जो कि कितना है 1, और 22 का गुणा करा 0.25 में, तो कितना हो जाएगा ये 5.5। तो इतना हमारा पृष्ठ एरिया आ गया। ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। और जब हमने क्षेत्रफल निकाल लिया तो क्या कहा, 1 मीटर की जो कॉस्ट लग रही थी वो कितना लग रही थी, 12.5। हमारे पास कितना एरिया था, 5.5। तो ये क्या हो जाएगा, जितना एरिया है उसमें 12.5 का गुणा कर देंगे। यस बच्चे, किसी ने हैंड रेज करा, कुछ पूछना है? नो? अभी आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लो बच्चे, जिसने भी नोट करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस बच्चा बोलो। Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चा। यहां पर हमें निकालना है ऊंचाई। 1 सेकेंड। यहाँ की बात करें तो क्या दिया गया है, एक लंबवृत्तीय बेलन दिया गया है। इस बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का मतलब हमें पता है क्या, 2πRh। ये दिया गया है 4.4 मीटर स्क्वायर, और दिया गया है कि त्रिज्या आपका क्या है, 0.7 मीटर, और ऊंचाई पूछा गया है। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, हम क्या करेंगे, इसमें जो जो फॉर्मूले पता है, हमें क्या पता है, यहाँ पर आर की वैल्यू पता है 0.7 है, एच निकालना है। ठीक है, ये हमने क्यों रखा, मैं रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा था, क्या दे रखा था, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा था क्वेश्चन में कि कितना है, 4.4। ठीक है, अभी 4.4 है तो ये पाई 2πRh कितना हो जाएगा, 4.4 के बराबर हो जाएगा। 2 की वैल्यू तो 2 ही होती है, पाई की 22/7 होती है। ये आपको r की वैल्यू दी गई है, h निकालना है। ठीक है, तो अभी h निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चे, हमने इक्वेशन में पढ़ा था ना कि अगर कोई भी नंबर इस साइड है, ठीक, लेफ्ट साइड है, तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाता है, इसका चिन्ह बदल जाता है। मतलब अगर इस साइड ये गुणा में है तो दूसरे साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा। ठीक है, और अगर इस तरफ भाग में है तो किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। गुणा का उल्टा भाग होता है, भाग का उल्टा गुणा होता है। तो जब भी ये दूसरे साइड जाता है बराबर के, तो क्या हो जाता है, इसका चिन्ह चेंज हो जाता है। तो ये देखो, ये कट जाएगा। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, इसका गुणा कर देते हैं। 2 का गुणा 22 में करोगे कितना आएगा, 44, और 44 का गुणा 0.1 में करोगे कितना आएगा, 4.4। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 4.4 गुणा h बराबर 4.4। ठीक है, यहां तक ठीक है बच्चे। हाइट निकालने के लिए ये गुणा में है, दूसरे साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सेम सेम है। अभी सेम सेम है तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और आंसर में 0 नहीं आएगा बच्चा, आंसर में क्या आएगा, 1 मीटर। ओके, तो हमें क्या करना होता है, इस तरह के क्वेश्चन में जब हमें फॉर्मूले वाली चीज दी जाती है, जैसे हमें यहाँ पर पता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो हम लगा के उसकी वैल्यू निकालते हैं। लेकिन अगर हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही दे रखा हो 4.4, तो हम क्या करते हैं, तो हम 2πRh फॉर्मूले की जगह नीचे, या फिर उसको जो भी वैल्यू है उसको हम फॉर्मूले के बराबर रख देते हैं। ठीक है, तो हमें जो भी डायमेंशन नहीं पता होगी, कभी कभी आपसे आर पूछ सकता है, कभी कभी एच पूछ सकता है, तो हम करते क्या है, बस बाकी इक्वेशन की तरह, समीकरण की तरह उसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कि इस तरफ जो भी है गुणा में है, भाग में है, वो दूसरी तरफ जाएगा तो उसका अपोजिट हो जाएगा। इधर गुणा में है तो उधर भाग में हो जाएगा, और यहाँ भाग में है तो गुणा में हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिसमें फॉर्मूले वाली चीज दी जाती है। ओके बच्चा, यहां तक किसी को कोई डाउट इस वाले क्वेश्चन में? No, ma'am. ओके बच्चे, अगर किसी को कुछ पूछना है इस वाले क्वेश्चन में तो पूछ सकते हो, वरना आगे वाले क्वेश्चन को करते हैं। नोट कर लो अगर किसी को करना है।
ओके बच्चा, ओके बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या कहा गया है, एक वृत्त आकार का कुआं खोदा गया। बच्चा यहाँ कभी कभी आपको दिक्कत हो सकती है कि इसका क्या मतलब है। तो ये आपका वृत्त आकार का क्या मतलब होता है, इस तरह। अभी कुआं है तो गहरा तो होगा ही, यस और नो बच्चे। अगर ये कुआं है तो गहरा तो होगा ही, और अगर ये गहरा होगा तो ये किस तरह का दिखेगा, ये दिखेगा आपके बेलन के आकार का। यस और नो बच्चा, अगर हमारा वृत्ताकार कुआं है तो कुआं तो गहरा होता ही है, तो अगर हम इसे नीचे की तरफ देखेंगे तो जो इसका आकार दिखेगा वो हमें क्या दिखेगा, बेलन के आकार का दिखेगा। अभी दिया क्या गया है बच्चा कि इसका अंदर वाला व्यास, आंतरिक का मतलब समझो। अभी आपने देखा होगा जब कुआं बनता है या कोई भी चीज बनता है तो वो थिक होता, मोटा होता, उसकी दीवारें मोटी होती है। तो जब दीवालों के अंदर की त्रिज्या ली जाती, ये वाली दूरी ली जाती है एक तरफ से दूसरे तरफ की, अंदर अंदर, बाहर नहीं, सिर्फ अंदर अंदर का, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आंतरिक व्यास। ठीक, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इससे हम क्या निकालेंगे, आंतरिक त्रिज्या, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल आर से। ठीक है, और बाहरी त्रिज्या, ठीक, अगर दोनों क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में दो चीजें दी गई हो कि आंतरिक त्रिज्या ये है और बाहरी त्रिज्या ये है, तो हम बाहरी त्रिज्या को आर से लिखते हैं, बड़ा आर से लिखते हैं, और आंतरिक त्रिज्या को लिखते हैं हम स्मॉल आर से। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, आर बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, 3.5/2। ठीक, इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, कोई जरूरत नहीं है इसको आगे सॉल्व करने की। ओके बच्चे, यहाँ देखो आगे बात करते हैं कि हमें गहरा दिया गया, गहरा या ऊंचाई, नीचे से देखेंगे तो उसी चीज को ऊंचाई बोलते हैं, ऊपर से देखेंगे तो उसको गहरा दिखता है। अभी कुआं के अंदर से तो देखेंगे नहीं, तो इसलिए यहाँ गहराई लिखी है, लेकिन बात एक ही है। तो कितना दिया गया, 10 मीटर। यहाँ पर हमने चेक कर लिया यूनिट भी सेम ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें चेंज भी नहीं करना पड़ेगा। पूछा क्या क्या है, आंतरिक पृष्ठ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर ये नहीं घबराना है कि आंतरिक का क्या मतलब है। अगर मान लो यहाँ पर बाहरी व्यास भी दिया होता, तो अगर आंतरिक आपसे पूछा गया था तो सिर्फ इसका ये मतलब है कि आपको जो त्रिज्या रखनी है उसमें वो अंदर वाली रखनी है, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो जो हमें त्रिज्या रखनी है वो हम क्या रखेंगे, आंतरिक त्रिज्या रखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो त्रिज्या हम रख रहे हैं, जो की वैल्यू क्या थी, 3.5/2, उसको हम आंतरिक त्रिज्या की जगह रखेंगे। और 2 से तो 2 कट गया, 7 से ये काट दोगे तो कितना बचेगा, 5.5, और ये कितना आ जाएगा, 22, और इसका गुणा इसमें करोगे तो 50 आएगा, और 0.1 के बाद आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 5। ठीक, इसका गुणा करोगे तो कितना आएगा, 110 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, कर्व्ड सरफेस आ गया, या कह सकते हो आप आंतरिक कर्व्ड सरफेस एरिया, या आप कह लो कि वक्र पृष्ठ एरिया आ गया। लेकिन ये है कहाँ का, ये आपका है आंतरिक। आंतरिक क्यों है, क्योंकि हमने जो त्रिज्या रखी है वो अंदर की त्रिज्या रखी है। नेक्स्ट देखो बच्चे, अभी हमें क्या करना है, प्लास्टर करवाना है। ठीक, तो प्लास्टर होता कहाँ है, जो हमारा एरिया है, ठीक है, जो हमारी अंदर वाली दीवार है वही आपका पृष्ठीय एरिया है। तो अभी यहाँ पर देखो 40 रुपए हमें देने पड़ेंगे 1 मीटर स्क्वायर के लिए। ठीक है, क्या देना पड़ेगा हमें, 40 रुपए देने पड़ेंगे 1 मीटर स्क्वायर के लिए। 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना देना, 40। हमारे पास कितना मीटर स्क्वायर है, 110। ठीक है, हमारे पास कितना है बच्चा, 110। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 110 से गुणा करना पड़ेगा। तो हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे, 4400 रुपए हमें देने पड़ेंगे पेंट के लिए। समझ आया बच्चा क्या करना था,
बस हम क्या करेंगे, आंतरिक पृष्ठीय बक पृष्ठीय एरिया निकाल लेंगे, दीवार वाला निकाल लेंगे, और उसको क्योंकि उसका व्यय निकालना है 1 मीटर स्क्वायर का रुपीज हमें 40 दे रखा है, तो पूरा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 40 से जो हमारा टोटल या फिर जो कह लो कब एरिया है उसको गुणा कर देंगे। ये वाली बात समझ आए बच्चे? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो, वरना आगे बात करते हैं। यस बच्चा, किसी को कोई डाउट है इसमें? ओके बच्चा। नो मैम। ओके बच्चा, नेक्स्ट हम बात करते हैं 8th क्वेश्चन के। ओके बच्चे, स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही हो। हाँ हाँ बच्चा, अभी बिल्कुल नहीं दिख रही होगी, वो थोड़ा मैं स्ट्रेच करती हूँ। अभी दिख रही है? यस मैम। हम्म। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या कहा गया है, गर्म पानी द्वारा गर्म रखने का एक संयंत्र है, इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, 28 मीटर लंबा है। लंबा यहाँ पर कितना होता है, ऊंचाई के बारे में बात करते हैं। बेलन में चाहे लंबाई कहे, ऊंचाई कहे, गहराई कहे, उसका एक ही मतलब है कि वो एच की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो ये मीटर में दिया गया है, ये सेंटीमीटर में दिया गया है, तो या तो आप इसको सेंटीमीटर में बदल लो या उसको मीटर में बदल लो। इसी को हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। 1 सेंटीमीटर में, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, तो हम 100 से गुणा कर देंगे। ठीक, 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। व्यास दिया गया है, व्यास कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर, लेकिन हमें क्या चाहिए, त्रिज्या, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 5/2। चाहो तो आप इसको 2.5 लिख सकते हो, कभी कभी अगर आपको लगे कि नहीं करना है तो 5/2 भी लिख सकते हो, कट ही जाता है। ठीक, अभी हमें क्या देखना है, पानी गर्म रखने के लिए एक संयंत्र है। देखो यहां एक चीज और इंपॉर्टेंट है, क्या, एक बेलनाकार पाइप है। अब आप मुझे बताओ पाइप कैसा होता है, दोनों तरफ खुला होता है या बंद होता है? पाइप आपने मैम देखा होगा दोनों तरफ से खुला होता है ना बच्चे। ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान देनी होंगी जब कुल पृष्ठ एरिया निकला है, मतलब निकालना है आपको, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि हमें बक पृष्ठ लगाना है या फिर पूरा। खुले हुए किसी भी बेलनाकार चीज में बक पृष्ठ एरिया और संपूर्ण एरिया बराबर होता है। ठीक है, वक्र और संपूर्ण बराबर ही होता है, तो आपको ये ध्यान देना है, पाइप खुला होता है, इसलिए यहाँ पर जो संपूर्ण एरिया निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, वो कौन सा होगा, वो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। ओके, क्या होगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, जो कि क्या होता है, 2πr/h। 2 तो है, पाई तो है ही, आर की वैल्यू दी गई थी 2.5, और आपको एच दिया गया था 2800। 7 को हम इससे क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, 400 आ जाएगा। 1 सेकेंड, 2 का कर देते हैं इससे गुणा, इससे गुणा करोगे 2 से तो कितना आ जाएगा, 22 गुणा 5, और 400 तो है ही। अभी इसका गुणा इससे करोगे तो क्या आएगा, 110, और ये आपका कितना हो जाएगा, 400। ठीक है, और यहां हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 44,000। और एक चीज याद रखना, ये किस में आया बच्चा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर हमें ऐसे मीटर में निकालना होता तो 4.4 मीटर स्क्वायर आता। ठीक है, कैसे आता ये भी लिख लो, कभी कभी लिखा हो सकता था कि मीटर स्क्वायर में बताओ, ऐसा इसमें लिखा नहीं है, आप किसी में कर सकते थे। ठीक है, तो अगर हम बात करें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की, तो इसमें होता है 10,000। 10,000 यहाँ पर आपका आएगा मीटर स्क्वायर। ठीक, तो अगर किसी भी चीज को या किसी भी संख्या जो कि मीटर स्क्वायर में हो, सेंटीमीटर स्क्वायर में हो, उसको मीटर स्क्वायर में बदलना है, तो उसको हमें 10,000 से भाग देना पड़ेगा। अभी 10,000 से भाग दोगे तो 3 जीरो तो यहाँ पे है ही, वो कट जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा अगर हम मीटर स्क्वायर की बात करें। अदरवाइज तो इसमें कोई भी पॉइंट नहीं आएगा। 44 मतलब 44,000 इसका आंसर आएगा। समझ आया बच्चा?
क्या करना था इसमें, बस एक ही चीज ध्यान देने वाली थी कि पाइप दिया गया है तो पाइप क्या होगा, खुला हुआ होगा। ओके बच्चा, यस यहाँ मैम। या इस वाले क्वेश्चन में किसी को डाउट है बच्चे? नो मैम। ओके बच्चा, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो आप लोग सही से अच्छे से ध्यान देंगे। क्वेश्चन बड़ा है, ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ भी डिफिकल्टी है, बस थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इसमें दो मैम क्वेश्चन। थोड़े स्क्रीन तेज करो। क्या बच्चा, क्या करूं? वो दिख रहा नहीं है। वो बच्चा एक्चुअली में वो सारे क्वेश्चन है वो मैं दूसरे स्क्रीन पे लिखती हूँ, वो आपको दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो बस एक सेकंड वेट कर लिया करो, वो अपने आप बड़ा हो जाएगा, मैं वही कर रही होती हूँ। ठीक है, तो एक देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या है, बेलन है, बेलन है, यहाँ पर बंद टंकी दे रखी है। छोटी छोटी चीजों का हमें ध्यान देना है। बंद टंकी का मतलब क्या है, इसको ऊपर नीचे दोनों तरफ से कवर किया गया। अगर हमसे पूछेंगे टोटल कितना मटेरियल लगा, तो इसको दीवार में बनाने के लिए और ऊपर नीचे बनाने के लिए दोनों के लिए मटेरियल चाहिए होगा। लेकिन इसका हमसे क्या पूछा, इसका हमसे पूछा गया है पास या फिर बक पृष्ठीय एरिया, तो हमें पूरा निकालना ही नहीं है। भले ही क्या है, बंद है, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमको निकालना है बक पृष्ठ एरिया। ठीक है, बक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होता है बक पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2πr/h। अभी लेकिन यहाँ पर तो हमें ब्यास दे रखा है। अब ब्यास दे रखा है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसको बदलना पड़ेगा रेडियस में, त्रिज्या में। क्या हो जाएगा 4.2, और ब्यास से त्रिज्या में बदलने के लिए 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 2.1। ठीक है, तो अभी यहाँ कितना आ जाएगा 22/7, और आर का क्या है, कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, गुड इवनिंग। ये कितना हो जाएगा 2.1, और ये कितना हो जाएगा 4.5। ठीक, अभी इससे हम भाग देंगे तो कितना आएगा, ये हमारा आएगा 3 ये आपका आएगा 0.3। तो इसका हम भाग करेंगे बच्चे किससे, मतलब इसको हम गुणा करेंगे, लेकिन ये बाद में करते हैं। पहले हम गुणा करेंगे किसका, इसका इसके साथ। ठीक है, अभी 2 का गुणा करोगे आप 4.5 के साथ तो कितना आएगा 9.0। 90 आता, 45 दूनी 90 होता है, एक पॉइंट के बाद यहाँ पर है तो ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा 9। अभी इसके साथ हम इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6.6। इसके साथ हमें 9 का गुणा करना है तो कितना आ जाएगा 9 छक 54, और 9 छक 54 5 9। ठीक है, ये हमारा क्या आया बक पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, ये हमारा क्या आ गया बच्चा, बक पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो भी मीटर स्क्वायर में। इस वाले में किसी को दिक्कत बच्चे? नेक्स्ट हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, और वो आपको थोड़ा सा बड़ा लग सकता है, लेकिन ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले। क्वेश्चन समझेंगे तो क्या कहा गया है, इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगेगा, अगर वो कुल पूछ रहा है। ठीक है, और टंकी हमारी कैसी है, बंद है। टंकी हमारी कैसी है बच्चा, बंद टंकी है, और वो हमसे क्या पूछ रहा है, कुल कितना मटेरियल लगेगा। ठीक है, कुल कितना स्टील लगेगा। इसका मतलब क्या कह रहा है वो बच्चा, कि यहाँ पर आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा कुल पृष्ठीय एरिया या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कहता है, 2πr/h प्लस 2πr²। 2πr² क्यों कहता है, क्योंकि ये सर्कल्स रहते हैं, और एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, तो 2πr हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा। ओके, अब एक बात बताओ बच्चे, ये तो हमने अभी कैलकुलेट किया है, कितना था 5 9.4, दोबारा क्यों ही करें हम। ठीक, तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आया करे ना कि बक पृष्ठीय एरिया भी करना है और कुल पृष्ठीय एरिया, तो उसको दोबारा सॉल्व नहीं करा करो, आपका ही टाइम जाएगा। ये तो है तो बक पृष्ठीय एरिया ही ना, 2πr/h, तो हम इसको डायरेक्ट रख देंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है 2πr की कितनी वैल्यू थी 2.1 2.1, तो ये कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा 0.3, और यहाँ आपका कितना आ जाएगा 1 सेकेंड,
यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये 66 और ये आपका 2 और ये आपका 21। ये अगर हम इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, दो काम बाद में करेंगे, सबसे आसान होता है दो का मल्टीप्लाई करना, 21 का इसके साथ करेंगे, यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, क्या करना है हमें, 6.6 का जो मल्टीप्लाई है, गुणा है, वो करना है 21 के साथ। 21 का मतलब इसमें करोगे 126, 12 हासिल बचेगा और फिर से 126, मतलब ये आपका आएगा 138। ठीक, 138 और 6। अभी इसके बाद एक पॉइंट है, ये एक संख्या के बाद है, टोटल कितना होना चाहिए यहाँ आपका होना चाहिए दो संख्या के बाद। ठीक है, अभी दो संख्या के बाद का मतलब 13.46, मतलब 8 और 2। ठीक, अभी 2 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 12, 16, 17 और दशमलव और 27। ठीक है, ये आ जाएगा। इसको हम ऐड कर देते हैं, इसको हम ऐड करेंगे बच्चे तो हमारा कितना आएगा, 1 सेकेंड, 2 और 1 पॉइंट है ये। नेक्स्ट आपका क्या है, 10 और 7 और 7, 8। ठीक, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया टोटल। यहां तक समझ आया बच्चा, हमने क्या किया, ऐसे हमने क्यों कर रखा है, हमें बंद टंकी दे रखी थी, बंद हमें बनाना था, तो हमें क्या करना होता, ऊपर नीचे वाला भी तो लेना था। ठीक है, अभी दीवालों का हमने पहले से निकाल रखा था, तो हम बस ऊपर और नीचे का क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, अभी आगे बात करते हैं हम, ये पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ क्योंकि उसने क्या कहा है, 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, यदि आपका जो कुल इस्पात है उसका 1/12 भाग तो बरा बरा मतलब बर्बाद हो जाता है। तो एक बात बताइए बच्चे कि अगर 1/12 भाग हमारा क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, 1 सेकेंड, अगर 1/12 भाग तो हमारा क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। ठीक, तो कितना बचा, टोटल 1 होता है, पूरे को हम 1 कहते हैं ना, जिसमें से हमारा क्या हो रहा था, 1/12 बर्बाद हो रहा था। इसको हम सॉल्व करते हैं, नीचे कितना आएगा 12, ऊपर क्या आ जाएगा 12 माइनस 1, मतलब 11/12। ठीक है, मतलब बच्चे ये वाला जो भाग है, क्या, ये वाला जो भाग है वो हमारा क्या हो रहा है, ये वाला भाग आपका सिर्फ और सिर्फ 11/12 भाग है टोटल का। ठीक है, ये वाली बात समझ आई बच्चा, ये वाला जो आपका भाग है वो कितना है, वो टोटल का सिर्फ और सिर्फ कितना भाग दिखा रहा है, वो भाग दिखा रहा है आपका 1/12। ये वाली बात समझ आई, फिर हम आगे कैलकुलेट करते हैं। यस और नो बच्चे, ओके। ठीक है, तो अभी टोटल निकालना है तो हम क्या करेंगे, टोटल निकालना है तो हम इससे, क्योंकि ये किस में है, भाग में, यहां जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुणा में, और नीचे जो कि गुणा में है वो जाएगा भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, इससे भाग देते हैं, कितने बार जाएगा, 7। ठीक है, 77, 7 और आगे देखेंगे तो कितना बचा, 10, 1। ठीक है, 9, 99 और यहाँ पर कितना बचा, 2 और 2 22, और इसमें हमें 12 का गुणा करना है। ठीक है, तो हमारा कितना हुआ, जो हमारे पास बच रहा था जिसमें हमने पूरा बनाया वो इतना भाग था। फिर टोटल कितना लगा होगा, टोटल हमारा लगा होगा 12, 24, 108 और 108, ये आपका हो जाएगा 11 और ये आपका 84 और 95। ठीक है, ये आपका टोटल मटेरियल लगेगा। ठीक, 95.04 मीटर स्क्वायर लगेगा। ये वाली बात समझ आए बच्चे कि क्यों हमने ये वाला पार्ट किया, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप कर लोगे सारी कैलकुलेशन, बस इसमें अलग ये है, आपको ये वाला पार्ट समझ आया कि हमने क्यों लिया है ये, अगर ये वाला समझ आ गया तो बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है ऐसे समझने वाला, कैलकुलेशन ही है, क्योंकि हमारा एक भाग, पूरे को हम एक कहते हैं ना, या आप कह लो कि 12 में से 12। ठीक है, तो हमारा क्या हो रहा था, पूरे में से एक को हम
पूरा कहते हैं हमेशा, पूरे में से इतना भाग बर्बाद हो रहा था। तो हमने क्या करा, कितना उपयोग में आया, कितने का वो बना हुआ है, वो हमारा आया 11/12। तो हमने क्या करा, 11/12 हमारा जो लगा है वो इतना है, जितना हमने उपयोग करा वो इतना है। तो हमने इसको फर्दर सॉल्व कर लिया, इसका मतलब है इतने की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर आपको इस वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत है पूछ सकते हो, वरना फिर आगे बात करते हैं। मैम कर्व सरफेस एरिया निकालना है, फिर टोटल सरफेस एरिया निकालना है, दोनों को ऐड करके। नहीं ऐड नहीं करना बच्चा, ये अलग अलग क्वेश्चन है, मैं रिपीट करती हूँ। देखो ये अलग क्वेश्चन है, इससे तो हमें मतलब ही नहीं है। ये वाला क्वेश्चन है जिसमें हमें ये सब करना है, ठीक है। मैं ब्लैक से लिख रही हूँ, जो भी एक्स्ट्रा होगा, ये वाला क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। अभी पहले सेकंड वाले पार्ट में ही टोटल सरफेस एरिया निकलेगा, उसके बाद हाँ बच्चा, फिर उसको बस बाकी सॉल्व करना है। मैं रिपीट कर देती हूँ। ओके पहले मैम। क्या करना है, पहले हमें दूसरे वाले में निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, पहला वाला तो भूल जाओ, कर्व वाला तो पहला क्वेश्चन था, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, ये इतना ही था। ठीक, ये दूसरा क्वेश्चन में हमें बताना था कितना मटेरियल लगा होगा उसमें बनाने के लिए, ठीक है, कितनी चीज हमें चाहिए होगी, कितना आयरन हमें चाहिए होगा, सॉरी स्टील हमें चाहिए होगा इसको बनाने के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बनाने के लिए उसका ऊपर ढक्कन नीचे ढक्कन सब बनाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है दीवार के लिए बना के छोड़ देंगे। तो बनाने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, कुल पृष्ठीय एरिया। ठीक, तो कुल का क्या मतलब होता है बच्चा, अगर ये हमारा डायग्राम है तो कुल का मतलब होता है दीवालों का और ऊपर और नीचे का, यही होता है ना बच्चा। अभी हमने इसको पूरा सॉल्व इसलिए नहीं करा क्योंकि ये तो हमने ऊपर ही निकाल रखा था दीवालों का। यस और नो बच्चा, ये तो हमने पहले ही निकाल लिया था, तो हमने डायरेक्ट ऐसे ही रख लिया। इसको हमने सॉल्व किया, ठीक, फिर हमने इसको टोटल निकालने के लिए, मतलब दीवालों का हमें पता था, ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल हमने जोड़ दिया तो टोटल आ जाएगा। जो हमारा टोटल आया वो आया इतना। ओके, जो हमारा कुल पृष्ठीय एरिया आया ऊपर नीचे ढक्कन वक्कन सब बनाने में, वो इतना आया। ये वाली बात समझ आए बच्चे, इतना समझ आया बच्चा। फिर मैं आपको मेन यस मैम। बाकी बच्चों को भी इतना वाली बात समझ आ गई, ये वाली। अब मान लो तुम्हारे पास 12 रुपए थे, हाँ ओके, तो 12 रुपए थे, ठीक, और मैं तुमसे कहूं कि तुम 11 रुपए का ही सामान ले सकते हो, एक तो तुम्हारा रुपया खो गया, ठीक, तो जो भी सामान आया होगा वो 11 रुपए का ही आया होगा ना, जो भी तुमने खरीदा होगा। बात समझ रहे हो, अगर तुम्हारे पास 12 रुपए हैं, तुमने एक खो दिया, तुम्हारे किसी काम नहीं आया, तो तुम जो भी खरीद सकते हो सिर्फ इसी 11 रुपए में खरीद सकते हो। अभी इसका भी यही है कि इसके पास पूरा जितना मटेरियल था, पूरे को हमेशा एक से लिखा जाता है, पूरे में से 1/12 तो इसने खो दिया। तो हम क्या निकालेंगे कि कितना बचा, जैसे हमारे पास 12 था ना, हमने एक खो दिया, हमारे पास 11 बचा, ऐसे ही पूरा इसके पास एक था जिसका इसने 1/12 खो दिया, तो कितना पोर्शन बचा इसके पास बनाने के लिए, वो हम निकाल सकते हैं। यस और नो बच्चे, कैसे निकालेंगे, पूरे में से जो खो गया, जो वेस्ट हो गया, जो खराब हो गया, उसको निकाल देंगे। तो कितना आ जाएगा, 1 और 12 का एलसीएम ले लेंगे, तो कितना आएगा 12, और 12 का भाग 1 से दोगे 12 ही आएगा, और 12 का गुणा हो जाएगा यहाँ पर। ओके, तो 12 माइनस 1, तो 11/12 भाग इसके लिए बच गया जिसका ये कुछ बना सकता। इतनी बात समझ आए बच्चे, जो हम 11 रुपए हमारे पास बचे थे ना खरीदने के लिए, ऐसे इसके पास अगर एक था तो उसका सिर्फ और सिर्फ 11/12 भाग बचा जिसका ये क्या बना सकता है, टंकी बना सकता है, या जो भी इसे बनाना है। ओके, अभी क्या कहा गया था कि ये जो 11/12 भाग है, ठीक, ये 11/12 भाग दे रखा है आपको 87.1, तो पूछा कि बताओ टोटल कितना होगा। ठीक, ये 11/12 भाग कितना दे रखा है आपको, आपको दे रखा है 87.21, इतना ही मटेरियल था ना उसमें जब हमने कैलकुलेट करा। ठीक है, तो ये 11/12 भाग तो होगा। अभी हमें कितना निकालना है, हमें टोटल निकालना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, ये 11/12 भाग से हमें निकालना है 1 कितना होगा। तो 1 हम कैसे निकालेंगे, 1 ही था ना टोटल बचे, इसको ले जाते हैं दूसरी तरफ, तो 1 ही बचेगा इस साइड, तो भी दूसरी तरफ ले जाओगे तो ये भाग में है, ठीक, इस तरफ जाएगा तो किसमें हो जाएगा, गुणा में। ये किसमें है,
गुणा में, बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। इसको सॉल्व कर लिया तो हमारा आंसर आ गया। अभी समझ आया बच्चा क्या करना था इसमें? यस मैम। अभी भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बच्चा। ओके चलो फिर, अच्छा अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके बच्चा, 1 सेकेंड। ओके बच्चा, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें खास नहीं है कुछ भी, आप लोग जल्दी समझ जाओगे। यहाँ देखो क्या कहा गया है, एक आकृति दी गई है, ये वो आकृति है, इसको लेफ्ट साइड कहा गया है। अभी एक फ्रेम दिया गया है जिसको हमें क्या करना है, इसको ढकना है। ठीक है, सजावटी कपड़ा है, इसको ऊपर से ढकना है। फ्रेम का जो आधार है, ठीक, उसका व्यास, आधार का मतलब ये सर्कल में ही होगा। ठीक, तो इसका व्यास जो है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हम सबसे पहले निकालेंगे, त्रिज्या कितना हो जाएगा, 20 डिवाइड बाय 2, 10 सेंटीमीटर। ठीक, और ऊंचाई कितनी दी गई है, 30 सेंटीमीटर। अभी इसमें अलग क्या है, इसमें अलग ये है कि फ्रेम के ऊपर और नीचे दोनों तरफ कितना कितना कपड़ा छोड़ना है, 2.5, 2.5। बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर ये 30 सेंटीमीटर लंबा है तो हमें कितना कपड़ा लेना है, इतना कि इसके ऊपर भी 2.5 निकला रहे और नीचे भी 2.5 निकला रहे। तो बताओ हमारी ऊंचाई क्या होगी, बताइए। अगर 35। हाँ, इतनी बात समझ आ रही है बच्चा कि हमें क्या करना है, 30 तो उसकी लंबाई है, हमें नीचे भी 2.5 छोड़ना है और ऊपर भी 2.5 छोड़ना है। ठीक, अभी टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 30, और इन दोनों को जोड़ोगे 5 मतलब 35। ठीक है, आसान है, इसमें तो कुछ भी अलग नहीं है और हमें कुछ चेंज भी नहीं करना है क्योंकि सब मीटर में दे रखा है, सॉरी सेंटीमीटर में दे रखा है। अभी बस आपको ये करना है कितना कपड़े की जरूरत पड़ेगी, कितने कपड़े की जरूरत की बात है तो हम क्या निकालेंगे, कुल पृष्ठीय एरिया, क्योंकि हमें पूरा ढकना है ना बच्चा, ऊपर नीचे सब। लेकिन एक बात बताओ, अगर हमें ये बेलन ढकना है कपड़े से, ठीक, ये बेलन हमें ढकना है, तो हमें क्या नीचे कपड़े की जरूरत पड़ेगी? जब भी हम कार वार ढकते हैं तो आप बताओ उस कपड़े में क्या नीचे वाला आधार होता है, हाँ या ना? नीचे वाला आधार होता है कि नीचे से खुला होता है? नहीं होता। अगर हमें कुछ ढकना है उसके अंदर तभी कुछ जाएगा ना बच्चा, जब खुला होगा, वरना हमने कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा कि जो कार है उसके नीचे कुछ हो। ठीक है, कार का जो कपड़ा होता है जैसे कार ढकती है वो कैसा रहता है, नीचे से तो खुला रहता है ना, ऊपर से रहता है। ठीक है, तो यही हमें इसमें यूज करना था, जो हमें यहाँ पर अलग होता क्वेश्चन और जहां पर हम गलती कर सकते थे। क्या करना होता कि यहाँ पर जो हम कपड़ा लेंगे वो उसकी ऊंचाई फिक्स है, तो हम यहाँ पर जो टोटल सरफेस एरिया लेंगे वो कैसे लेंगे, दीवारों के लिए, जो कि कितना है 2πr/h। ठीक, ये वाला h लेना है जो हमारा बाद में निकला। और जो आधार वाला है वो हमें एक बार लेना पड़ेगा, ऊपर नीचे दोनों साइड या सिर्फ ऊपर? अगर हम कुछ चीज ढक रहे हैं तो हमें सिर्फ ऊपर लेना होगा या ऊपर नीचे दोनों तरफ? यस बच्चे जल्दी से बताओ, ऊपर या ऊपर नीचे दोनों साइड लेना पड़ेगा? एक ही साइड लेना पड़ेगा ना बच्चा, दूसरे साइड से तो खुला है, मतलब जो भी हमारा शेड बनेगा वो इस तरह से बनेगा। ठीक है, इस आकार का बनेगा। ठीक, ऊपर मतलब नीचे से, ये थोड़ा उल्टा बना दिया, मतलब ये हमारा नीचे है, नीचे से खुला रहेगा ताकि इसके अंदर लैंप जा सके। ठीक, तो हमारा कितना हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर πr² ही ऐड करेंगे, 2πr² ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। 2π का वैल्यू हमें पता है, r का वैल्यू हमें पता है और हमें h का वैल्यू भी। ठीक है, और यहाँ पर भी वही है, r का वैल्यू हमें पता है, कहाँ गया, 10 का स्क्वायर। यहाँ पर देखते हैं, ये आपका कट करोगे कितना आएगा 5, ये अगर हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 110, 220 और ठीक है 2200।
अभी इसको देखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 7 और 100। इसकी जगह हम वो भी ले सकते हैं, पाई की जगह इस वाले में हम 3.214 भी ले सकते हैं। 1 सेकेंड। इसको अगर हम इस तरह भी लिखें कि इसको हम सीधा सीधा सॉल्व कर लेते हैं, डिवाइड बाय 7, या फिर 1 सेकेंड बच्चे, निकालना क्या है, हाँ और कुछ नहीं निकालना है, नॉर्मली इसी को सॉल्व करना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, इसको भाग दे देते हैं, 3.14, बस इतना ही आएगा। ठीक, तो इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम जोड़ देते हैं। आगे भी आएगा लेकिन अप्रोक्सीमेटली इतना ही आएगा, क्योंकि हमें पता है 22/7 की वैल्यू क्या होती है, 3.14, तो हम इतना ही ले लेते हैं फिलहाल। तो इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3514 मीटर स्क्वायर। मीटर में है ना बच्चे, ऊपर नहीं सेंटीमीटर, तो ये क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आया बच्चा, क्या करना था इसमें, हमें 2 लॉजिक लगाने थे। फर्स्ट एक्स्ट्रा दिया गया है, तो एक्स्ट्रा हमें क्या करना है, जो शेड है उसकी एक्स्ट्रा बनाना है ना, तो हमारी जो बनाने वाली की जो शेड की ऊंचाई आ गई वो क्या होगी, वो 35 आएगी। पहला हमें यहाँ पर लॉजिक लगाना था। दूसरा हमें क्या लगाना था कि अगर हम किसी भी चीज को ढक रहे हैं, वो चाहे कार का कपड़ा हो या फिर शेड का कपड़ा हो या फिर हम कुछ भी ऐसे छत वत बना रहे हो, तो हम उसमें नीचे नहीं बनाते कुछ भी। ठीक है, हमारा नीचे वाले फ्लोर का एरिया नहीं होता, वहां पर कपड़ा नहीं लगता, वहां पर मटेरियल नहीं लगता, क्योंकि वो खुला होता। तो हमें सिर्फ और सिर्फ ऊपर का ही एक सर्कल का एरिया लेना होता है, किसके साथ साथ, दीवालों के साथ साथ। नीचे से खुला होता है ताकि सामान उसके अंदर जा सके। ओके बच्चे, तो ये इस तरह हमें इसको सॉल्व करना था, 2 चीजों को ध्यान में रखे। यहां तक बच्चे किसी को कोई दिक्कत, वरना इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है वो भी हम कर लेते हैं। ओके बच्चा, ओके बच्चा, ओके बच्चे, चलो लास्ट क्वेश्चन इसका बचा हुआ है, ये भी देख लेते हैं। वन सेकेंड, चलिए इस वाले में देखते हैं। कोई एक विद्यालय है जिसमें हमें क्या करना है, एक कमलदानों का गत्ते से बनाने का और सजाने की प्रतियोगिता। बेसिकली हमें क्या करना है, एक कमलदान बनाना है, बेलन आकार का, फूलदान जैसा ही कमल रखना है उसमें, तो फूलदान फ्लावर पॉट जैसा बनाना है। तो ये हमारा है, ठीक है, इसको हमें बनाना है। तो ये जो हमें बनाना है, किससे बनाना है, गत्ते से बनाना है। गत्ता कार्डबोर्ड आप हम लोग समझते हो ना, जो पूठा पूठा जैसा रहता है, तो गत्ते से बनाना है इसको। तो एक कमलदान बनाने का जो साइज है, कमलदान किस आकार का बनाना है, उसकी जो रेडियस है वो कितनी होनी चाहिए, 3, और उसकी ऊंचाई होनी चाहिए 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हमें ये बताना है, अगर कुल लोग या 35 कमलदान बना रहे, 35 प्रतिभागी हैं तो 35 कमलदान बनाने होंगे, तो कुल कितना गत्ता चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले हम ये निकाल लेंगे, एक बनाने के लिए कितना गत्ता लगता है, फिर हम 35 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, क्योंकि उतना ही लगेगा ना। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले, हाँ कमलदान बनाना है बच्चा, कलम कलम लिखा है, ओके ओके उल्टा पढ़ लिया मैंने, सॉरी। हाँ वो बनाना है, पेन पॉट बनाना है, मेरे दिमाग में फ्लावर पॉट चल रहा था तो मुझे कमल दिखाई दिया। ओके, तो इसमें पेन पॉट बनाना है, बेसिकली पेन रखने वाला, कलम बनाना है, कमल नहीं बनाना। सॉरी सॉरी। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसकी, तो पेन पॉट की बात करें तो क्या करना है, हम एक का निकालेंगे। जब एक हम बनाएंगे, इसमें भी वही ट्रिक है कि नीचे सरफेस लेना है। ठीक, ऊपर तो खुला होगा ना, तभी तो कुछ भी उसके अंदर जाएगा, वरना फिर पेन वेन अंदर ही कैसे जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे,
हम इसको कैसे, इसका एरिया लेंगे या कितना गत्ता लगेगा, दीवालों में गत्ता लगेगा और नीचे लगेगा, ऊपर नहीं लगेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा ये हमारा क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो कितना होना चाहिए, 2πRH और प्लस πr²। ठीक है, ये वाली बात समझ आई, क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन तो है ही नहीं, सिर्फ नीचे नीचे वाला बनाना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा कि हमें एक ही साइड का लेना है। अभी पाई की वैल्यू क्या है, 22/7, और आर की वैल्यू क्या है 3, और ये क्या है 10.5। अभी इसको 7 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, ये आपका हो जाएगा 1.5, और आगे ये आपका आगे सॉल्व करना है। तो बेसिकली इसको आगे सॉल्व करें बच्चे तो कितना हो जाएगा, 2 का गुणा हम करते हैं किससे, 1.5 से, तो कितना आ जाएगा 3, और 3 का गुणा 3 से करोगे 9 आ जाएगा। अभी इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा बच्चा, 3.14 गुणा 9। अब यहाँ पे देखो कितना आएगा, ये 18, और एक आएगा 9 दूनी 18, 18 19। ठीक, अभी इसके आगे देखते हैं, इसको 9 से गुणा करना है, एक सेकेंड। इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 36, 3, 9, 12 और 27, 28। ठीक, इसको जोड़ दो तो ये कितना आ जाएगा बच्चे आपका 26। या फिर इसका ये भी कर सकते थे कि 35 लोगों का बनाना है ना, इसको सॉल्व ही नहीं करते, इसको सॉल्व नहीं करोगे तो ज्यादा आसान पड़ेगा। कैसे कि इसको हम 22, ये 7, 9 रखे रहते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 198, तो ये भी कितना हो जाएगा 198/7। अभी इसके नीचे एक मानो और क्या करो, यहां पर ले लो 7 एलसीएम। तो 7 एलसीएम लोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 198 गुणा 7, 56, 5, 63, 68, 6 और 7, 6, 13। ठीक, 1386, 198। इसको दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, 4, 10, 18 और 4, 5 और 1 डिवाइड बाय 17। ये क्या आया आपका, एक बनाने का आया। ठीक, ऊपर हमने क्या लिया था, हमें 35 बनाने का चाहिए। इतनी बात समझ आई बच्चे, एक पेन पॉट को बनाने के लिए इतना गत्ता हमें चाहिए होगा, लेकिन हमें क्या निकालना है 35 का। ठीक है, तो टोटल हमें क्या चाहिए होगा, 35 से गुणा कर देंगे। अभी आप कहोगे कि हमने ये पहले क्यों नहीं सॉल्व करा, क्यों, क्योंकि ये आराम से 35 कट जाएगा इसका। ठीक, इसीलिए हमने इसको इस तरह लिखा है कि ये 35 तो कट ही जाएगा, और इसको गुणा करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, 5 से गुणा करना तो सबसे आसान होता है। तो ये कितना आ जाएगा 2, और ये आपका कितना आएगा 40, 2 और 4 और 75 और 9। ठीक, इतना सेंटीमीटर हमें चाहिए होगा जब हम इसको बनाएंगे। समझ आया बच्चा ऐसा क्यों किया है, या फिर इस किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। समझ आ गया बच्चे, किसी को कोई डाउट है इसमें, ये वाला चैप्टर खत्म हो गया, मतलब ये वाली एक्सरसाइज हमारी खत्म हो गई है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे 15.3। ओके बच्चा।